रेस्टोरेंट जाकर पैसे क्यों खर्च करना जब आप घर पे ही मखनी पनीर और बटर नान इतनी टेस्टी अपने परिवार के लिए बना सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑयल जब गर्म हो जाए 1 टेबलस्पून जीरा, 2 से 3 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च डालकर तड़कने देंगे। जब सब अच्छे से तड़क जाए फिर 4 से 5 लहसुन की कलियां, कुछ अदरक के टुकड़े डाल देंगे। इसे भी हल्का हम लोग सौते कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें अनियन ऐड करेंगे। यहाँ पे अनियन को मैंने रफली ही कट किया है क्योंकि हमें वापस से इसे पीसना है। तो यहाँ पे डालकर अच्छे से भून लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे। देन उसके बाद हम लोग इसमें काजू ऐड करेंगे। 15 से 20 मैंने यहाँ पे काजू लिया है, इसे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्याज यूज़ किया मीडियम साइज़ के। सेम क्वांटिटी में हम लोग टमाटर भी यूज़ करेंगे, जो हम लोग आगे इसमें ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी में दोनों यूज़ करेंगे। सबको अच्छे से भूनने के बाद अब हम लोग रफली कट किया हुआ टमाटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टमाटर को भी मैंने रफली कट किया है क्योंकि अगेन वापस हमें पीसना है। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद आप देखेंगे पानी छोड़ेगा। उसके पानी से कम 4 से 5 मिनट हम लोग भून लेंगे, या फिर जब तक टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल नहीं जाती है। तो इसे पहले मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएगी, बिल्कुल मैशी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए ये हो चुकी है ना, बिल्कुल मैशी अच्छे से गल चुकी है। हमारा जितना भी मिक्सचर है वो सब अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया सभी मिक्सचर को, देखिए। देन इसका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अब एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे। देन सारे पेस्ट को इसमें डाल देंगे और इसे हम लोग छान लेंगे। यहाँ पे अगर आपको ग्रेवी रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनानी है, मखनी ग्रेवी या फिर बटर पनीर, जब भी कुछ बनाते हैं ऐसी वाइट ग्रेवी वाली, तो छानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो आपका टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाता है, प्लस जो आपकी ग्रेवी की रिचनेस है वो बढ़ जाती है। तो अच्छे से यहाँ पे देखिए मैंने छन्नी से छान लिया है ग्रेवी को। जो ये बचा हुआ है ना पार्ट, इसको फेंक देंगे और उसके बाद ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, आधा पार्ट तो हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारा मखनी पनीर की हाफ प्रोसेस रेडी हो चुकी है। अब हम कढ़ाई को गर्म करके उसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है। देन 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, वो भी थोड़ा कलर के लिए। देन उसके बाद ग्रेवी को कढ़ाई में डाल देंगे हम लोग और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे भी आप चाहे तो बटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं हल्का हेल्दी बना रही हूँ इसलिए मैंने तेल भी कम डाला है। आप इसमें हाफ बटर की क्वांटिटी मतलब 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। ग्रेवी को डालकर हमें इसे कंटिन्यू मिलाते रहना है जब तक ये इस स्टेज तक ना आ जाए। मैंने कम से कम 5 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से ग्रेवी को भुना है। भुनना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो इसका फ्लेवर होता है ना वो सब्जी में अच्छे से आता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं पानी वगैरह जो इसका एक्स्ट्रा था वो सूख चुका है और कढ़ाई ने ग्रेवी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ी से मेरे ग्रेवी बचे हुए थे कटोरे में, तो उसको मैंने पानी डालकर इसमें डाल दिया है और इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रेवी पूरे तरीके से सूख चुकी है। अब हम लोग इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पे मैं मखनी ग्रेवी में हमेशा दूध डालती हूँ। इससे फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कंसिस्टेंसी प्लस रिचनेस जो होती है ना ग्रेवी की वो बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास बड़े ग्लास से दूध डाला, जितना आपको ग्रेवी बनाना है। दूध डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो डालकर कंटिन्यू आप इसे मिक्स कर दें, नहीं तो लम्स आ जाएगा। तो मैंने कंटिन्यू ग्रेवी को मिक्स कर दिया है। अब हम लोग इसे कम से 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 1 बार 2 बार बीच में चलाते रहेंगे। जब तक ये उबल रही है तब तक हम लोग अपना नान का डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध लिया है। दूध में मैंने 1 बड़ी टेबलस्पून चीनी डालकर अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इस दूध को हम लोग मैदे में यूज़ करेंगे। मैंने हाफ कप दूध लिया है। देन उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। देन उसके बाद हाफ कटोरी दही डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से फर्मेंट होता है। हम लोग कोई भी ईस्ट वगैरह इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग दही, अगर आपकी दही खट्टी है
तो और अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कटोरी, अगर चम्मच से नापे तो 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाला है और डाल के सबसे पहले सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। ये वही दूध है जिसमें मैंने चीनी डालकर अच्छे से दूध को मिक्स कर लिया था। आप चाहे तो पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं और ऊपर से दूध डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर शुगर नहीं था, इसलिए मैंने दूध में चीनी डालकर मिक्स करके उसके बाद इसमें डाला है। अब हम लोग दूध और दही से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे जो ये नान का डो है ना, इसे इस तरीके से हल्का हल्का दही या दूध डालकर आप 5 से 7 मिनट तक अच्छे से गूंदें, मतलब अपने हाथों से एक्सरसाइज करें इस पर, तो इससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से गूँथ लिया है और ये हमारा रेडी हो चुका है। बस 5 से 7 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे भीगे हुए कपड़े से ढक दिया है। अब हम लोग चलते वापस ग्रेवी की तरफ। तो यहाँ पे ग्रेवी में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम डाली है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर में जो फ्रेश मलाई होती है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारे जो 5 से 7 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी कितनी थिक हो चुकी है, क्योंकि हमने काजू डाला है, इसमें बहुत ही जल्दी ग्रेवी थिक हो जाती है। ये देखिए, और ये जब ठंडी होगी ना तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ग्रेवी रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें अपने पनीर डाल देंगे। तो पनीर को मैंने यहाँ फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं अगर आपको ऐसे पसंद ना हो तो। मेरे पास यहाँ पे घर की बनी हुई ताज़ी पनीर है, तो मैंने इसे एज़ इट इज़ इसमें डाल दिया है और इसे डालकर कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम पे छोड़ देना है। उसके बाद ढक्कन हटाकर हमें इसे एक बार मिला लेना है। मखनी पनीर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने सेम प्रोसेस किया, 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था और इसे एक बार बस मिला लेंगे और इसे ढक कर छोड़ देंगे। हमारी ये रेडी हो चुकी है, मखनी पनीर रेडी है। देर किस बात की, नान रेडी कर लेते। तो नान रेडी करने के लिए आटा हमारा ऑलरेडी रेडी है। अब इसमें से एक लोई कट कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आटा लगाएंगे या मैदा, मैंने यहाँ पे मैदा यूज़ किया। मैदा लगाकर इसे बेल लेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो ओवल शेप का भी बेल सकते हैं या फिर गोल भी बेल सकते हैं, जैसी आपकी पसंद है उस तरीके से आप नान को यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्का गोल ही रखा है। देन उसके बाद ये देखिए मेरा ये बेल के रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें कलौंजी डालेंगे। कलौंजी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है। देन उसके बाद बारीक कट की हुई धनिया की पत्ती, फ्लेवर प्लस लुक देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए धनिया की पत्ती डालना तो बहुत ही ज़रूरी है। और वापस से एक बार बेलन चला लेंगे ताकि ये जो है ना ये सब अच्छे से चिपक जाए, वरना क्या होगा सारा गिर जाएगा आप जैसे ही उठाएंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, पीछे से अच्छे से पानी लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने पानी लगा लिया है। उसके बाद तवे पे लगा देंगे। हाई फ्लेम पे आपको करना है, तो इस तरीके से आपकी नान फूलेगी। तो ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बाहर का नान, वो भी तवे पे हम लोग बना रहे हैं। तो एक साइड से जब नान फूलने लगे इस तरीके से, तो दूसरे साइड से तवा को उल्टा करके हम लोग इस तरीके से सेक लेंगे। लोहे का तवा यूज़ किया है, आप लोहे का तवा ही यूज़ करें नॉन स्टिक में, फिर आपकी चिपकेगी नहीं इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा नान रेडी हो चुका है, दोनों तरफ से लाल हो चुका है और पीछे साइड आप देख सकते हैं है ना, बिल्कुल भी जैसे रेस्टोरेंट, ढाबा, पार्टी वगैरह में नान हमें मिलता है उसी तरीके से, वो भी बिना कोई तंदूर, बिना कोई अवन, बिना कोई ईस्ट के। तो ये देखिए हमारा मखनी पनीर भी रेडी है, नान भी रेडी। नान के ऊपर मैंने अच्छे से बटर लगा लिया है यहाँ पे, ये देखिए। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है। आप इसको ठंडा करके भी खाएंगे ना फिर भी ये नान सॉफ्ट ही होगी, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।